जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंदन षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह व्रत पूरे उत्तर भारत में किया जाता है, खासकर हिमाचल में। तो इसे हम चंदन षष्ठी व्रत या चानन षष्ठी या फिर कई जगह पर हल षष्ठी भी कहते हैं। आज इस व्रत के उद्यापन की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरी विधि दिखाने की कोशिश करूँगी। और हर मोख आदि जो भी जैसे पूर्णिमा का उद्यापन हो या चंदन षष्ठी का उद्यापन हो, तो ये बनाना कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। इस व्रत के उद्यापन की तैयारी में पंडित जी को करीब 1.5-2 घंटे का समय लगा और यह व्रत इस व्रत का उद्यापन एक बेटे के द्वारा करवाया जाता है। वस्त्रं समर्पयामि, तिलक लगा दीजिए। गंधम समर्पयामि, हरि ओम रक्षादीपाय भैरवाय नमः, चावल चढ़ाइए। अक्षतां च समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपदीपम आघ्रापयामि, धूपदीपान्ते नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्य चढ़ा दीजिए। नैवेद्यान्ते पुनः जलम, जल का छिड़काव। मुक्षुद्ध्यर्थम एला लवंग तांबूलम समर्पयामि, हरि ओम भूर्भुवः स्वः रक्षादीपाय भैरवाय नमः। गायत्री आदि माता का 7 दीपों का, 7 समुद्रों का, सांबे थर्वे चारों वेदों का ध्यान करके कलश में सपरिवार वरुण जी का आवाहन कीजिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमानस सदा शास्ते यजमानस्य हविः अभेदमानो मोखी वर्णम सांगम सपरिवारम सायुधम सा शक्तिकम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि अपम्पते वरुणाय नमः। इस टोने में डाल दीजिए। बेटा आप उठो। ओम वर्णस्योतम घनमसे वर्णस्य स्कंभसरनिष्ठो वर्णस्य सदन्यसे वर्णस्य ऋत सरमसे वर्णस्य जल पूर्णम मान लीजिए। सुपारी डाल दो। ओम हरि ओम पुग्गी फलम महद्दिव्य नागवल्ली दल्लेदितमेला चुंसक्त पुग्गी फलम समर्पयामि। 5 कोइन देना। ओम हरि ओम परिवारपति ददरत्नादाशुचे पंचरत्नानि समर्पयामि, हरि ओम अपम्पते वरुणाय नमः। भयारितानि पुष्पाणि पूजनार्थं प्रतिहिताम्मा अपम्पते वरुणाय नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम। इसको थोड़ा सा तिलक लगा के चढ़ा दो यज्ञ। आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः, हरि ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् समतः। माला की तरह हाँ। ओम हरि ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि, हरि ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् समतः। स्वचब्बेन आवह सवदन्योपमास्य विष्टास्य योनि सदस्य विवह, हरि ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि, अपम्पते वरुणाय नमः। जल का छींटा दीजिए। ओम हरि ओम मुक्षुद्ध्यर्थम चावल फूल सब कुछ डाल दो। ओम हरि ओम यजुर्वेदाय नमः। बहुत धन्यवाद आपका। ये निमित्त ही होता है ना, हम जो भी शय्या आदि दान करते हैं वो और किसी देवता को नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम पंडित जी को दे रहे हैं, पंडित जी लेने के अधिकारी नहीं है, वो सिर्फ विष्णु भगवान की वो है, इसलिए ब्राह्मण पूजा आदि करते हैं, इसलिए उनको दे दिया जाता है। पर वो दान विष्णु भगवान को ही गया है ना। तो उद्यापन जो भी होते हैं, हर एक उद्यापन में जितनी भी शैयाएं हम दान करते हैं वो सब विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त ही दी जाती है। लीजिए चावल बखान है जो हम फोटो में देखते हैं ना, ये फोटो किसने देखा थोड़ी ना ईश्वर को। तो वो जो फोटो में हमने देखा है वो मंत्रों में गाया गया है ना, उनके स्वरूप को बताया गया है। जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, है ना, भुजगेंद्र का हार पहना है सदा। जैसे कर्पूर गौरम जिस प्रकार कपूर होता है, उसी प्रकार घोर एक पहाड़ है सुंदर जहाँ पर भगवान विराजमान है ना। तो वो भगवान का सारा स्वरूप गाया गया है। तो उसी हिसाब से जो चित्रकार थे उन्होंने भगवान की प्रतिमाएं बनाई है ना। ईश्वर तो वेदों में जैसा उनका स्वरूप कहा है वैसा वही सारा चीज मंत्र में बोली है। तो जब मैं मंत्र पढ़ता हूँ तो आप उन भगवान के वैसे जैसे भगवान थे, उनके ध्यान की अवस्था कितनी बड़ी थी कि वो पूरे यूनिवर्स को
देख लेते थे ग्रहों का कितना हमारे से दूरी है, उनका कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हर एक ग्रह का बारे में बताया गया। तो 12 सूर्य हैं, उनका ध्यान कीजिए। ओम आदित्य पूजयामि हरि ओम। पूर्व में इंद्र के वज्र का ध्यान करके चलाइए, वज्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हरि ओम। अग्नि कोण में भगवती की शक्ति का ध्यान करके चढ़ाइए, शक्ति नमः। आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिण में यमराज जी के दंड का ध्यान करके चढ़ाइए, दंडाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नैऋत्य कोण में माता दुर्गा की खड़ग का ध्यान करके चढ़ाइए, खड़गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिम में वरुण के पाश का ध्यान करके चढ़ाइए, पाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हरि ओम। वायु कोण में अंकुशाय नमः। वायु कोण पतले वाले कोने में चढ़ाइए, अंकुशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। तद वाह्ये। अब उत्तर दिशा में फिर द्वारा गौतम ऋषि का, आपके जो गोत्र के ऋषि हैं उनका ध्यान करके चढ़ाइए, गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हरि ओम। ईशान कोण में भरद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भरद्वाज, वो पढ़ने वाला कौन, भरद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पूर्व में विश्वामित्र जी का ध्यान करके चढ़ाइए, विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अग्नि कोण में कश्यप ऋषि का ध्यान करके चढ़ाइए, कश्यपाय नमः। दक्षिण में जमदग्नि जी का ध्यान करके चढ़ाइए, जमदग्नि नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नैऋत्य कोण में वशिष्ठ जी का ध्यान करके चढ़ाइए, वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि विशिष्टाय नमः। वायु कोण में पश्चिम में अत्रि ऋषि का ध्यान करके, अत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वायु कोण में अरुंधति का ध्यान करके चढ़ाइए, अरुंधत्ते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दक्षिण में ब्राह्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ाइए, दक्षिण दिशा ये है, दक्षिण है ना। ओम दक्षिणे बाराह्ये नमः। नैऋत्य कोण में बाराह्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फूल दर्शन को ओम हरि ओम। पश्चिम में चामुंडा माता का ध्यान करके चढ़ाइए, चामुंडाय नमः। आवाहयामि। पश्चिम भगवान विष्णु के पास चामुंडाय नमः। वायु कोण में वैष्णो माता का ध्यान करके चढ़ाइए, वैष्णव दिव्य नमः। आवाहयामि स्थापयामि। उत्तर में माहेश्वरीय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि माहेश्वरीय नमः। ईशान कोण में वैनाक्य नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वैनाक्य नमः। कोई बात नहीं। अब थोड़े से चावल लेकर लेफ्ट हैंड में रखिए। सारे मंडल में जिन देवताओं का हमने ध्यान किया है, आवाहन किया है, सभी की प्रतिष्ठा कर दीजिए। ओम मनोजूतलक्ष्मणाः श्वेताः श्वेताक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णाय अवलिप्ता रुद्रा नवरूपा पार्जन्या मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्त सिन्धवाः माध्वेन सन्तोषधि मधुनक्तमुतो खुशो मधुमत्पार्ति गुरजा मधुध्योरस्तुधापिता मधुमस्तूजाः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। हरि ओम। मधुस्नानं समर्प्य नारायणाय नमः। भगवन् लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। पुनः शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते अश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय अम्मा अवलिप्ता रुद्रा नवरूपा पार्जन्याः भगवन् सत्यनारायणाय नमः। भगवन् लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। लो शक्कर से स्नान कराइए। ओम हरि ओम। अपागुण सदृशगुण सूर्य संतगुण स्वायुधम अपागुण रसस्य रस्तम गृहाणमुत्तमम् उपाय गृहीतो सिंद्राय त्वाजुष्टमम् गृहाणमेकते यो निरन्द्राय त्वाजुष्टमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। भूर्भुवः स्वः भगवन् विष्णवे प्रविष्णवे नमः। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते अश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो। पंचामृत से स्नान कराइए। पंच नद्याः सरस्वती यन्ति स्रोतसः सरस्वती वंचथा स्वदेशे भवत सहिता पाद में डाल। ओम हरि ओम। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। भगवन् विष्णवे प्रभु विष्णवे नमो नमः। लक्ष्मी नारायण। अब शुद्ध सर्व से स्नान। अपानाय स्वाहा। स्पर्श करो भगवान को, मन में भाव लाइए कि भगवान साक्षात रूप से बैठे हैं, उनको हम भोग लगा रहे। दो अगली वाली थी। व्यानाय स्वाहा। तुलसी का पत्ता साथ में। व्यानाय स्वाहा। हरि ओम। भगवान लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अब ये 4 अंगूठे के साथ छोटी उंगली छोड़ देनी, बाकी सभी। हाँ। दानाय स्वाहा। हरि ओम। लक्ष्मी नारायण सभी उंगलियों के साथ। तुलसी का पत्ता दो चढ़ा, कोई बात नहीं, ऐसे लगा दो। तुलसी कोई बात। ओम समानाय स्वाहा। हरि ओम। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। भगवान जी, हमने बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ आपके लिए नैवेद्य लेकर आए हैं, इसको ग्रहण करो और हमें आशीर्वाद दीजिए। कुछ प्रसाद वगैरह बनाया है तो वो भी इस समय भोग लगवा सकते हैं।
शेषनाथोः समवर्तत पदभ्यां भूमिदशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। भगवन् यज्ञनारायणाय भगवन् विष्णवे नमो नमः। हरि ओम। मध्ये मध्ये आचमनं जल समर्पयामि, पानीयं जल समर्पयामि। भगवन् विष्णवे प्रविष्णवे नमो नमः। ये इसी में डाल दो, लो ये भी डाल दो। अब डब्बे और हवन कुंड पकड़ाइए प्लीज। उठना नहीं है आपने, मैं पकड़ाया था। अपने आसन की मिट्टी का तिलक लगा लो। माना जाता है, दर्शन शास्त्र में कहा गया, कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्द लोग है ना, जब किसी के भी पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुण्य को एकत्रित करने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है ना। तो बोलते शक ने तो शक्रो हति तज्जपा। इंद्र आदि जो देवता है वो देखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि जैसे में जिसने पैसे डलवाए, गाड़ी में जितना तेल डलवाया उतनी देर ही चलेगी, फिर बंद है ना। तो उसी प्रकार जितने पुण्य हैं उतनी देर ही स्वर्गलोक में या विष्णु लोक में रह पाएंगे। पुण्य खत्म फिर यहाँ। तो वो देखते हैं कि जो भी देव आदि हैं, इंद्र आदि देवता या अनदर एनर्जी जो भी है, वो कि कोई पूजा करके उठा है, अगर अपने आसन का बंधन नहीं करता तो वो उन पुण्यों को माना जाता नहीं कि शक्ति होती है। गुरुओं की भी गद्दी आसन में है ना। तो वो जो हमारा पूजा, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो हमारे में एक एनर्जी बनती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर की, क्योंकि हमारा ध्यान लगा हुआ होता। तो हम एक प्रकार से, जैसे आजकल की भाषा में कहें तो अर्थिंग नहीं होना चाहिए ना, नीचे टच नहीं होना चाहिए। तो उस आसन की मिट्टी का तिलक लगा लेना चाहिए अपने माथे पर। वो हमारे किए गए कर्म हमारे पास ही रहते हैं, है ना। नहीं तो जब बोलते हैं ना कि जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान को भी सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि वो तभी, क्योंकि कोई पूजा करने वाला रहा नहीं, कोई भी अच्छाई करने वाला रहा नहीं, और भगवान को अब पुण्य एकत्रित करने के लिए इस सृष्टि पे आना पड़ता है। तो जो पूजा आदि करते हैं तो उससे, क्योंकि हम हमारे अंदर उस भगवान का अंश है, हम पत्थर को मानते हैं तो पत्थर में भी ईश्वर आ जाते हैं ना। तो वही है कि हम उस ईश्वर का ही अंश है। तो अपने पूजा करने के बाद कहने का भाव है अपने इसका तिलक लगा लेना चाहिए। कथा है, ये सारी जो कथाएं हम सुनते हैं, कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ हुआ, वहाँ पर जैसे हम लोग 4 आदमी इकट्ठे होकर हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, कोई भागवत आदि करवाता है, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा देता है। गुरु शिष्य परंपरा से पूर्व में ज्ञान बढ़ता रहा है ना। तो जो विद्वज्जन होते थे, ऋषि इकट्ठे होकर एक सबसे विद्वान ऋषि को जानकर उनको बोलते थे कि आप हमारे से ज्ञान यज्ञ के वक्ता बन जाइए और हमें हमारे जो भी डाउट्स हैं या जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो जितनी भी कथाएं निकली वो सब नैमिषारण्य तीर्थ में निकली। एक समय 88,000 ऋषि इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई सूत जी को आचार्य बना दिया जाता है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये सोचते हुए कि किस स्थान में हम उस यज्ञ को करें, तब उस ज्ञान यज्ञ को, ताकि हमारा भगवान के चरणों में ध्यान लगे। तो मन में चिंता करते हैं कि उनको कोई ऐसा स्थान दिखता नहीं है, क्योंकि सृष्टि पर हर जगह पाप आदि हो रखे हैं, किसी जीव की मृत्यु हो रखी है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, है ना। कई प्राणियों, हर एक स्थान में पशु पक्षी आदि का कुछ न कुछ पाप आदि हुआ है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इसी चिंता में, ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा को बताते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में से एक मनोचक्र निकलता है। वो मनोचक्र नैमिष मात्र में, नैमिष कहते हैं जैसे घड़ी पल समय को नापने का, जैसे मिनट सेकंड में बताते हैं घंटों में, वो नैमिष मात्र में वो मनोचक्र एक अरण्य में जाकर रुक जाता है। अरण्य कहते हैं वन को, तो वन में रुक जाता है। वो नैमिषारण्य तीर्थ बना, वहाँ पर वो मनोचक्र अभी भी है कहते हैं। तो वहाँ पर ऋषियों द्वारा पूछी गई जितने भी, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की हीरानंद जो भी कथाएँ आती हैं, वहीं ऋषियों द्वारा प्रश्न पूछा गया और सूत जी ने उनका उत्तर दिया है। तो वैसे ही ये भी एक कथा है, चंदन षष्ठी की व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंदन छठ जो हमारी पंजाबी में कहते हैं,
उसका व्रत किया जाता है कि उत्तर भारत की तरफ इसको हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से इस पूजन को किया जाता है। तो कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूजन आदि करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन आदि करने का इसमें विधान है। तो चंदन षष्ठी की कथा के बारे में ऐसा कहा गया है, कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ और उनकी पत्नी पूर्व लिया कहते हैं प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र भी था। सेठ की पत्नी धर्म कर्म में रुचि नहीं रखती थी, वो पुरानी परंपराओं को भी नहीं मानती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म आने पर स्त्री को रसोई में कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु सेठ की पत्नी इन सब बातों को नहीं मानती थी और बिना ऋतु स्नान किए हुए ही रसोई में कार्य करना, बर्तन आदि चीजें छूना जैसे काम करती थी। उसके इस दुराचरण का उसके पति के धर्म पर कर्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सेठ के मरने के बाद सेठ को बैल योनि मिली और उधर सेठ की पत्नी को कुतिया की योनि मिली, उसमें जन्म लेना पड़ा। इन योनियों में भी वो दोनों अपने बेटे के घर में ही वापस आ गए और उसके घर की रखवाली करने लगे। एक दिन सेठ का श्राद्ध था, तो उसके बेटे ने अपनी स्त्री से कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, घर पर मैंने पंडित जी को न्योता दिया है, वो भोजन के लिए आएंगे, यह कहकर वो काम के लिए चला गया। सेठ की बहू ने श्राद्ध के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी, तभी एक सांप आया और खीर के बर्तन में पड़ी हुई खीर को चाटने लगा। उस पर बहू का ध्यान नहीं गया, परंतु कुतिया ने सांप को खीर में मुंह लगाते देख लिया। उसने सोचा कि बहू ने इस सांप को नहीं देखा है और यही खीर पंडित जी को खिलाएगी और जहर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर उस कुतिया ने उस खीर के बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू को बहुत क्रोध आया। उसने उस कुतिया को लकड़ी से मारा, जो उस कुतिया की पीठ में जाकर लगी लकड़ी और कुतिया को बहुत तेज चोट आई। बहू ने फिर दूसरी खीर बनाई। बहू और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया, दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन उस बहू ने उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसको पूर्व की बात याद नहीं थी कि इसमें जहर था, इस वजह से ऐसा उसने किया। रात्रि में कुतिया बैल के पास गई और उससे बात करती है। ये सब सतयुग की बातें हैं। उस समय प्राणी आपस में बात करते थे, तो कुतिया ने उससे कहा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का उसका पति था, तो वह बोली, आज आपका श्राद्ध था, आपके नाम पर पंडित जी को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया, आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा, किंतु मुझे तो आज भोजन के बदले मार खानी पड़ी। बैल ने उसका कारण पूछा तो कुतिया ने उसे सारी कहानी सुनाई। तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा, आज और दिनों से ज़्यादा काम था, मुझे भी भरपेट भोजन नहीं मिला। जब कुतिया और बैल बातें कर रहे थे तो वो बेटा और बहू सुन रहे थे। सतयुग में प्राणी जो भी बातें करते थे, क्योंकि वो मनुष्य भी अलग भगवान के गुणों को लिए हुए होते थे कि वो जान सकते थे, तो उन दोनों की बातों को उन्होंने सुना। उनकी बातें सुनकर उनको बहुत अचंभा हुआ और बहुत सारा दुख भी हुआ। फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए उस बेटे ने एक पहुँचे हुए पंडित जी से जाकर पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु के उपरांत अब वो किस योनि में है। तब पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे पिता बैल की योनि में और माता कुतिया की योनि भोग रहे हैं, वो अभी तुम्हारे घर में ही हैं। उनको यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने उन पंडित जी से उसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखती थी, वो धार्मिक रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं करती थी, वो ऋतुकाल में भी रसोई में काम किया करती थी, जबकि मासिक धर्म के समय यह वर्जित होता है। उनको उसी पाप का यह दंड मिला है। तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने उसे
भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में चंदन षष्ठी के व्रत के बारे में बताया और कहा जब पूजन के बाद कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ दे या जो भी स्त्री इस व्रत को रखे वो चंद्रमा को अर्घ दे तो अब दोनों सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब ऐसा तुम करना कि जब इस व्रत को करोगे तो जब कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ देगी तो उसी समय जो दोनों तुम्हारे माता पिता बैल और कुतिया के रूप में हैं वो दोनों उसके नीचे खड़े हो जाएं, जिससे उनके ऊपर वो जल पड़े तो उनको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। घर पहुंचकर बेटे ने बैल और कुतिया को बहुत प्रेम किया, उनको प्रेम से भोजन कराया। फिर जब चंदन षष्ठी आई तो उसने कुंवारी कन्या से चंदन षष्ठी के व्रत का पूजन करवाया। अर्घ के समय उस कुतिया और बैल को अर्घ के नीचे खड़ा कर दिया, उन पर अर्घ का जल पड़ने से उन दोनों की मुक्ति हो गई। इस प्रकार चंदन षष्ठी का व्रत पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म और इस जन्म के सारे पापों का निवारण हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम फूल लेकर अग्निदेव का ध्यान करना, बीच में नहीं डालने फूल। ओम हरि ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वेशीर्षे सप्तस्ता स्वस्य त्रिदावद्दो वृकोर्विति महो देवो मर्त्या आविवेश भूर्भस्य अगन्ये शांडिल्य गोत्र शांडिल्य असदेव लेति त्रिप्रान्विता भूमि माता वरुण पिता मेघध्वजा भूर्भस्य अगन्ये नमः। यहाँ चढ़ा दीजिए बाहरी। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नये नमः, जल के 4 छींटे दीजिए। ओम अग्नये नमः अग्नि में। ओम पादोपाद्यं समर्पयामि, हस्तेर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि अग्नये नमः। वस्त्र चढ़ाइए अग्नि में। वस्त्रं समर्पयामि, फूल नहीं चढ़ाने सिर्फ अग्नि में। तिलक लगा दो, तिलक लेकर इतना अग्नि की छिटा दे दो। ओम गंधम समर्पयामि, चावल चढ़ा दीजिए अग्नि में। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्प बाहर चढ़ा दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दीपान्ते नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य जलाइए नैवेद्यांते। यह पूजा करीब 2 घंटे चली और हवन के बाद शय्यादान और फिर ब्राह्मणों को भोजन दान देने के बाद भगवान विष्णु की कृपा से हमारी यह पूजा संपन्न हुई। जय हरि कृष्ण।